सर एक सवाल और इस पे रहेगा मेरा कि जैसे आप मानते हो सोना, आपने बताया डिमांड सप्लाई सारे कुछ हो गया, एक आप बताइए कि जो बजट में उम्मीद की जा रही थी, खास करके मैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो आपको कुछ लगा है कि इस इंडस्ट्री को बजट में कुछ मिला? क्योंकि पिछले पिछले बजट में जो सरकार ने जुलाई में जो बजट लाई थी, उसमें जो अनाउंसमेंट किए गए थे, उसके बाद से इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोल्ड को बहुत सपोर्ट मिला था। तो इस बजट में आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ होना चाहिए था? देखिए, इस बजट में ड्यूटी बढ़ने के आसार थे और पूरी जी। इंडस्ट्री कह रही थी कि ड्यूटी ना बढ़ाई जाए, तो सरकार ने ड्यूटी नहीं बढ़ाई। जी। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर्स के लिए ऊपर बहुत सपोर्ट रहा। और सरकार जीएसटी भी बढ़ाने की बात कर रही थी सोने पे, वो भी नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है सरकार ने सपोर्ट किया है ट्रेड को। इवन इफ की सरकार को करंट अकाउंट डेफिसिट इश्यूज थे, तो भी सरकार ने ड्यूटी सोने की नहीं बढ़ने दी और किसी भी तरह के उसमें गलत एंट्रेंट ना आए बाजार के अंदर, उसको भी रोका है। तो मुझे लगता है सरकार अपनी समस्याओं से ज्यादा की समस्याओं को समझ रही है। सरकार का मानना है कि जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे, अगर सरकार भी ड्यूटी देगी तो कंजम्पशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से एक मैक्रो लेवल पे सारी समस्याओं को समझते हुए सपोर्ट कर रही है, ट्रेड को सपोर्ट कर रही है। सरकार कहीं से भी एकदम अपनी समस्या को लोगों पे नहीं लाद दे रही, मेरा ऐसा मानना है। जी। सर एक सवाल ये है मेरा कि जैसे गोल्ड और सोना और चांदी दोनों के दाम साथ साथ चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि सोना तो लगातार पीक पे जा रहा है, पीक पे पीक बना रहा है, बट चांदी के दाम गिरते जा रहे हैं। तो इसका क्या केवल इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी है या कुछ और फैक्टर है? क्योंकि अमूमन लोग जो आम भाषा में कहें तो सोना चांदी साथ जोड़ के चलते हैं, हालांकि दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। अगर टेक्निकली देखें तो सोना और चांदी में बहुत सारी चीज़ें अलग करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि चांदी की मतलब प्राइस जो है उस तरह से नहीं बढ़ रही है जैसे सोना भाग रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चांदी के ऊपर ना कट ऑफ आ जाती है ऊपर की तरफ, जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बंद हो जाती है चांदी की, जी। तो अपने आप दाम नीचे आ जाते हैं। जैसे चांदी ने कोई ऑल टाइम हाई नया टच नहीं किया, पहले भी चांदी इसी भाव के अंदर टच होकर वापस 40,000 आई, 40,000 से वापस 90,000, 95,000 आई। तो वो देखते हुए चांदी सर्कुलर मूवमेंट्स में रहती है। सोने के अंदर जो कंसिस्टेंट भारत के अंदर दिखता है 15-20 सालों का, 25 सालों का, तो एक तरफा तेजी है। उसका रीजन यही है कि सोना कंजम्पशन कहीं खाने के तौर पे नहीं होता है, एट बेस्ट आईटी सेक्टर में प्लेटिंग के लिए होता है। परंतु चांदी बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिमांड्स के अंदर यूज होती है, फोटोग्राफी में यूज होती है और वर्क के फॉर्म में यूज होती है। तो चांदी के अंदर जैसे ही एक लेवल के ऊपर दाम चला जाता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड कट ऑफ हो जाती है, और दाम कट ऑफ होते ही, इंडस्ट्रियल डिमांड कट ऑफ होते ही वापस दाम नीचे आ जाते हैं। तो चांदी के मोटे मोटे तौर पे दाम जो है वो गोल गोल सर्कल्स में घूमते हैं, नई हाई कुछ समय जाके बनाते हैं। अब जैसे चांदी पीछे 75,000 थी जिस समय पे सोना जी। 40,000 था, तो सोना तो 40 से 85 हो चला, परंतु जी। 75 से चांदी नीचे जाकर वापस 95 ही आई है। तो उतनी जी। इंक्रीमेंट चांदी में नहीं है जितनी इंक्रीमेंट सोने के अंदर है। सोने में 150% से भी ऊपर की इंक्रीमेंट है, और चांदी के अंदर महज 25-30% की इंक्रीमेंट है, 75 से 95 समझे तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत रोल प्ले करती है हाइस क्रिएट करने के अंदर। सोने में डिमांड का कोई पैटर्न का फर्क नहीं आता, इट इज मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड ओनली। तो इस वजह से सोने के अंदर एक तरफा तेजी एक ही पैटर्न के ऊपर चल रही है।